आलम बदी आजमी वह रकम लेकर खुद लखनऊ पहुंच गए और मुलायम सिंह यादव जी को पैसे देते हुए कहा कि लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद भी उनके जीवन में सत्ता का कोई असर नहीं दिखाई देता था। वह ना तो आलिशान बंगले में रहे, न लग्जरी गाड़ियों के शौकीन बने और ना ही सुरक्षा के लंबे काफिले के साथ। लगभग 9 दशक का जीवन जीने के बावजूद उनकी सक्रियता युवाओं जैसी थी। देश के सबसे सादगी पसंद समाजवादी नेता आलम बदी आजमी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके साथ ही आजमगढ़ ने अपना जन नेता खो दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी का देर रात 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने आजमगढ़ स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वो पिछले 4 महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 13 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें घर लाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। उनके निधन के साथ ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति ने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को खो दिया जिसकी पहचान सत्ता से अधिक सेवा, सादगी और ईमानदारी से थी। गुरुवार शाम 4 बजे उन्हें राजकीय सम्मान और हजारों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आलम बदी आजमी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और देश के सबसे उम्रदराज सक्रिय विधायकों में गिने जाते थे। लगभग 9 दशक का जीवन जीने के बावजूद उनकी सक्रियता युवाओं जैसी थी। यही कारण था कि करीब 5 महीने पहले जब वह अपनी स्कूटी से विधानसभा पहुंचे तो उनकी तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थीं। राजनीति में जहां बड़े बड़े नेताओं का लंबा काफिला और आलीशान गाड़ियां पहचान बन चुकी हैं, वहीं आलम बदी आजमी हेलमेट पहनकर स्कूटी से विधानसभा पहुंचे। यह दृश्य उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा का परिचय था। आलम बदी आजमी ने निजामाबाद विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1996, 2002 और 2007 सहित कई चुनावों में जनता का विश्वास जीता। लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद भी उनके जीवन में सत्ता का कोई असर नहीं दिखाई देता था। वह ना तो आलिशान बंगले में रहे, न लग्जरी गाड़ियों के शौकीन बने और ना ही सुरक्षा के लंबे काफिले के साथ चले। आज भी लोग बताते हैं कि वे अक्सर बस से सफर कर लेते थे, कार्यकर्ताओं की बाइक पर बैठ जाते थे, राहगीरों से लिफ्ट मांग लेते थे, गांव-गांव पैदल घूमकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। उनके व्यक्तित्व के साथ एक और बात जुड़ी थी। आज के दौर में जहां नेता लाखों रुपए के कपड़े पहनते दिखाई देते हैं, वहीं आलम बदी आजमी की सादगी अलग पहचान रखती थी। उनका कुर्ता पायजामा अंबेडकर नगर की टांडा मिल के करीब 30 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़े से सिलता था। साधारण चप्पल, साधारण घड़ी और कीपैड वाला मोबाइल फोन ही उनकी पहचान थे। उन्होंने कभी स्मार्टफोन का शौक नहीं रखा। राजनीति में दशकों तक रहने के बावजूद उन्होंने अपनी जरूरतों को बेहद सीमित रखा। बता दें कि 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में जन्मे आलम बदी आजमी ने शुरुआती शिक्षा के बाद 1953 में गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और इसके बाद 1956 में उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। तकनीकी शिक्षा होने के बावजूद उन्होंने नौकरी की बजाय समाज सेवा और राजनीति को अपना जीवन बना लिया। आलम बदी आजमी सिर्फ सादगी पसंद एक विधायक भर नहीं थे, बल्कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक थे। समाजवादी आंदोलन से जुड़े आलम बदी आजमी को मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता था। मुलायम सिंह यादव अक्सर उनकी ईमानदारी और उनकी साफगोई की चर्चा किया करते थे। आलम बदी आजमी उन गिने चुने नेताओं में शामिल थे जो नेताजी के सामने बिना किसी डर के सच्ची बात कह देते थे। आलम बदी आजमी किस हद तक ईमानदार थे, ये आपको एक वाकये से पता चल जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल उनकी ईमानदारी से जुड़ा एक सबसे चर्चित किस्सा सन 1996 के विधानसभा चुनाव का है। बताया जाता है कि चुनाव प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें 5 लाख रुपए भेजे, लेकिन आलम बदी आजमी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोच करके देखिए कि 1996 का वक्त और 5 लाख रुपए आज के दौर में कितनी कीमत होगी इन रुपयों की।
आलम बदी आजमी वह रकम लेकर खुद लखनऊ पहुंच गए और मुलायम सिंह यादव जी को पैसे देते हुए कहा कि नेताजी, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना चुनाव अपने लोगों के बीच रहकर लड़ लूँगा। मेरी जनता ही काफ़ी है मुझे जिताने के लिए। मुझे किसी भी प्रचार के लिए ये पैसों की ज़रूरत नहीं है। जानकार कहते हैं कि यह सुनकर मुलायम सिंह यादव भी भावुक हो गए थे। आज भी समाजवादी पार्टी में यह किस्सा ईमानदार राजनीति की मिसाल के रूप में सुनाया जाता है। आलम बदी से जुड़ा एक और चर्चित प्रसंग 2014 के लोकसभा चुनाव का है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकांश नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन आलम बदी आजमी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जमीन पर स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी आपको बताई जा रही है। लोगों तक और ज्यादा पहुंचना होगा। कहा जाता है कि उनकी इस बेबाक सलाह के बाद चुनाव प्रचार की रणनीति बदली गई। नेताजी ने जनसंपर्क बढ़ाया और चुनावी अभियान में तेजी लाई। समाजवादी पार्टी के कई पुराने नेता, जिनमें वर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का मानना है कि यदि आलम बदी आजमी ने समय रहते वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया होता तो चुनाव और कठिन हो सकता था। वहीं आलम बदी आजमी की एक और खासियत थी जो शायद ही किसी सांसद या विधायक में देखी गई हो। कहते हैं कि क्षेत्र में जब भी कोई सड़क बनती थी तो वो खुद पहुंच जाते थे। टेप लेकर सड़क की लंबाई चौड़ाई नापते थे। सड़क की परत को चेक करने के लिए खुद हाथों में कुदाल लेकर किनारे उसकी खुदाई करके ये जांचते थे कि कहीं ठेकेदार ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। ग्रामीणों से पूछते थे काम ठीक हुआ है या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी मिलती तो अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे देते। राजनीति के अलावा आलम बदी आजमी का एक अलग ही मानवीय चेहरा था। गांव के दौरे के दौरान जब वो बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते थे तो वो खुद हाथों में बैट उठा लेते थे। कई बार गेंदबाजी करते तो कई बार बल्लेबाजी करते। बच्चों के साथ हंसते खेलते नेता को देखकर लोग हैरान रह जाते। उनका मानना था कि जनता से दूरी बनाकर राजनीति नहीं की जा सकती। सपा विधायक आलम बदी आजमी के घर आने वाले लोगों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं था। सुबह हो या शाम जो भी अपनी समस्या लेकर पहुंचता वे पूरी बात सुनते। यदि मामला प्रशासन से जुड़ा होता तो तुरंत फोन करते। जरूरत पड़ने पर खुद संबंधित अधिकारी के कार्यालय पहुंच जाते। इन सब के बीच 13 अप्रैल को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक लगातार उनका इलाज चलता रहा। 13 जुलाई को डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था। परिवार और समर्थकों को उम्मीद थी कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर लोगों के बीच लौटेंगे, लेकिन बुधवार देर रात उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शोक जताते हुए आलम बदी आजमी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना एक समर्पित, ईमानदार और संघर्षशील साथी खो दिया। आलम बदी आजमी का पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा और जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट देना बेहद जरूरी है। आलम बदी आजमी के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की 4 सीटें रिक्त हुई हैं, जिनमें निजामाबाद, दुद्धी, घोसी और फरीदपुर हैं। चूंकि विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने में अब 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है, इसीलिए इन सीटों पर उपचुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। खैर, जहां आज के दौर में राजनीति अक्सर धन बल, बाहुबल और दिखावे से जोड़ी जाती है, लेकिन आलम बदी आजमी ने यह साबित किया कि जनता का विश्वास महंगी गाड़ियों से नहीं बल्कि ईमानदारी से जीता जाता है। उनकी सबसे बड़ी पूंजी जनता थी। उन्होंने न कभी संपत्ति जोड़ने की राजनीति की और न ही पद का व्यक्तिगत लाभ उठाया। उनके निधन की खबर फैलते ही निजामाबाद, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर हजारों लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। ग्रामीण, किसान, व्यापारी, शिक्षक, छात्र और राजनीतिक दलों के नेता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कई बुजुर्गों की आंखें नम थी। लोग एक ही बात कह रहे थे, ऐसे नेता अब बहुत कम पैदा होते हैं। वहीं उनके निधन की खबर सुनकर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ स्तंभ, आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे आलम बदी आजमी साहब का निधन अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति है।
धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि उन्होंने राजनीति को सत्ता का नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जन समर्पण उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान रही। जीवन भर वो समाजवादी मूल्यों के प्रति अडिग रहे और आम लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि उनकी विनम्रता, सहृदयता और जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में सम्मान दिलाया। उनके जाने से समाजवादी आंदोलन ने एक अनुभवी, कर्मठ और जनप्रिय अभिभावक खो दिया है। उनका जीवन, उनके आदर्श और संघर्ष की विरासत आगे आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। ये रिक्तता कभी भर नहीं सकेगी। ये उद्गार धर्मेंद्र यादव के रहे। खैर, आपको बता दें कि आलम बदी आज़मी का राजनीतिक जीवन लगभग 3 दशक से अधिक लंबा रहा। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सादगी को अपनी ताकत बनाया, ईमानदारी को अपनी पहचान बनाई और जनता की सेवा को ही अपना धर्म माना। उनकी विरासत केवल 5 बार विधायक बनने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह उस राजनीतिक संस्कृति की याद दिलाती है जिसमें नेता जनता के बीच रहता था, उनकी भाषा बोलता था और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानता था। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके बिना आगे बढ़ेगी, तब भी आलम बदी आज़मी का नाम सादगी, साफगोई और जनसेवा की मिसाल के रूप में लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। उनका निधन केवल समाजवादी पार्टी की क्षति नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में मूल्यों की राजनीति को मानने वाले हर व्यक्ति की अपूर्णीय क्षति है। अलविदा आलम बदी साहब। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।